आखिरकार तुर्की ने एक बार फिर यूएन में उठाया कश्मीर का मुद्दा, लेकिन इस बार जो कहा वो पसंद नहीं आएगा पाकिस्तान को। जानेंगे अर्दोगन ने ऐसा क्या कहा है। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने तो खजाना खोल लिया। यहाँ कनाडा अमेरिका से कह रहा था भारत को छोड़ो, निंदा करो, लेकिन उल्टा पेंटागन ने भारत के लिए सबसे बड़ा ऐलान किया है। जानेंगे किस तरीके से पूरा का पूरा खेल बदल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन इस वक्त बहुत परेशान है बेचारे ये बुढ़ऊ। इसलिए परेशान है क्योंकि भारत ने एक के बाद एक बहुत सारी चीजें करनी शुरू कर दी। जहां भारत ने ग्रीस के साथ पोर्ट का समझौता करना शुरू कर दिया, तो वहीं असली चीज तो अर्दोगन को भारत आने के बाद पता चली। और पता चला कि यहाँ तो एक ऐसा कॉरिडोर बन रहा है जिस कॉरिडोर में पाकिस्तान का भी पता साफ और मेरा भी पता साफ। आपको बता दें G20 से अर्दोगन जब घर लौटे तो उसके बाद तो उन्हें दो चीजें मिली। एक तो ये कॉरिडोर, इस कॉरिडोर को लेकर अर्दोगन परेशान थे। ऊपर से क्या हुआ ना, G20 मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद ही ये देखने को मिला जनरल मुनीर पहुंचा हुआ था तुर्की। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। मुनीर ने यहाँ पर अर्दोगन से भी मुलाकात की और यहाँ जो सैन्य अधिकारी थे उनसे भी मुलाकात की। क्यों मुलाकात की? क्योंकि अर्दोगन ने भारत में रहते हुए एक बयान दिया था और उस बयान के बाद पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा था कि तुर्की की विदेश नीति में क्या बड़ा बदलाव हो रहा है। अर्दोगन ने ये बयान दिया था कि वो चाहता है भारत को यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप मिले। ये अगर कह भी दिया है अर्दोगन ने, तो ये कहना भी भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने करता है। क्यों? क्योंकि एक विरोधी देश भी जब ये कहे कि हाँ भाई हम चाहते हैं कि भारत भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बने, तो इसका मतलब होता है कि आपके महत्व को अब आपके विरोधी भी समझ रहे हैं। अब ये यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद मुनीर लौटा और जब मुनीर लौट गया तब जाके अर्दोगन ने कॉरिडोर के लिए जी जान लगाना शुरू कर दिया और भारत के कॉरिडोर के जवाब में नया कॉरिडोर बनाने की बात कहना शुरू कर दिया। अब आया मौका यूएनएससी का। यूएनएससी में अर्दोगन क्या कहते हैं ये बहुत ज्यादा मायने कर रहा था और इसके लिए सारे लोग पलक बिठाकर बैठे थे कि भारत के लिए ये कहा कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबरशिप होना चाहिए। तो इस बार जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती है वहाँ पर अर्दोगन क्या कहता है, कश्मीर का मामला कहता है या नहीं कहता है। तो आपको बता दें इन्होंने कश्मीर का मामला तो उठाया, लेकिन इस बार जिस तरीके से उठाया उस तरीके से पाकिस्तान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा। अर्दोगन ने साल 2020 में क्या बोला था? अर्दोगन ने बोला था कश्मीर एक ज्वलंत मुद्दा है और भारत ने जो आर्टिकल 370 खत्म किया है ये बहुत गलत किया है। और 2020 के बाद पिछले साल 2022 में क्या बोला था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के रिजोल्यूशन अपनाए जाने के बावजूद कश्मीर अभी भी घिरा हुआ है और 80 लाख लोग फंसे हुए हैं। ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में बहुत भारी है, लेकिन इस बार अर्दोगन ने क्या कहा? इस बार अर्दोगन ने ये कहा कि जो कश्मीर का मुद्दा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा है और भारत और पाकिस्तान को बातचीत से इस मुद्दे को सुलझा लेना चाहिए ताकि क्षेत्र में स्थिरता आ जाए। कश्मीर में शांति से जुड़ा डेवलपमेंट दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगा और भारत और पाकिस्तान में बातचीत के जरिए ही इसकी अस्थायी शांति की स्थापना हो सकेगी। भाषा में आपको अंतर दिख रहा है। ये भाषा का अंतर बतला रहा है कि तुर्की के अंदर इस वक्त हलचल मची हुई है। भारत की विदेश नीति से तुर्की अंदर से डर गया है, सीधे सीधे पंगा नहीं लेना चाह रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें हो जा रही है जो उसके कल्पना के परेर है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें ये खबर कनाडा के पीएम को भी अच्छी नहीं लगेगी और न ही उनके साथ साथ अभी जो चल रहे हैं कुछ चेले चपाटी उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि अमेरिका ये कह रहा है कि वो किसके साथ है और क्या कुछ करने जा रहा है। अमेरिका इस वक्त भारत के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, ये बात तो तय है। अब अमेरिका की सबसे टॉप और सबसे क्रिटिकल संस्था क्या है? अगर पूछा जाए सबसे पावरफुल संस्था के बारे में कि अमेरिका का कौन सा है, तो एक बार में फटाक से दिमाग में आएगा पेंटागन।
पेंटागन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सैन्य संस्थान है और यही वो तय करती है कि किसके साथ हमें हथियारों का व्यापार करना है, किसके साथ हमें सहयोग करना है। ये अमेरिका का रक्षा मंत्रालय है। पेंटागन के अफसरों ने अब बहुत सारी चीजें खोल कर रख दी हैं। पेंटागन के अफसरों ने ये कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच में संबंध बढ़ने चाहिए नहीं, आवश्यकता नहीं, बल्कि ये अनिवार्य है। हमें भारत के साथ ही चलना पड़ेगा। भारत और रूस के बीच हथियारों का संबंध आज तक हुआ करता था, अभी भी है। भारत बहुत सारे हथियारों को ले भी रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बयान में साफ साफ कह दिया था, जब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बोला था कि देखो, हमने रूस के साथ दोस्ती तब बनानी शुरू कर दी जब आपने हमें नहीं चुना, बल्कि आपने पाकिस्तान में एक मिलिट्री शासन को चुना और उन्हें हथियार देना शुरू किया। जब आपने ये सब कुछ शुरू किया, तब उस वक्त हमारी मदद करने वाला अगर देश कोई था तो वो देश था रूस। हमने रूस के साथ हथियार खरीदे, रूस के साथ हमारी निर्भरता भी बढ़ी और दोस्ती भी बढ़ी, तो हमारा रिश्ता काफी पुराना है। हालांकि इन शब्दों में बहुत सारे शब्द छिपे हुए थे। इन शब्दों में एक बात छिपी हुई थी कि रूस और भारत की निर्भरता भी है। ऐसे में अमेरिका का पेंटागन अब भारत के साथ मिलकर यहाँ पर हथियारों को बनाना चाह रहा है। आपको बता दें, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। कहा जा रहा है कि मिलिट्री सिस्टम जो इंटेलिजेंस से, सर्विलांस से रिलेटेड होंगे, उनकी शुरुआत की जाएगी और ये भारत और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है कि कैसे हम यहाँ पर डिफेंस की कंपनियों को स्थापित करें ताकि तुम्हारे साथ मिलकर हम काम कर सके। आपको बता दें, लॉयड ऑस्टिन जो इस वक्त रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की कि जी हाँ, हम भारत के साथ हथियारों के डेवलपमेंट को लेकर बातचीत कर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल, यानी जल्द ही भारत में अमेरिका के कई हथियारों की कंपनियां आपको खड़ी दिखेंगी। अब भारत को क्या फायदा होगा, तो आपको बता दें, भारत को एक तो नौकरी मिलेगी, दूसरी कई सारी ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होगा। तो कहीं न कहीं भारत के पास बहुत सारी चीजें आएंगी, कुछ नई चीजें और कुछ एक क्रिटिकल टेक्नोलॉजी तक। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।